आपको पता होगा जैसे दिवाली है उस दिन अमावस्या की रात होती है। पर ये इस बात का प्रतीक है कि जो रोशनी की है अंधकार पे जीत। मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ बजाय कि झालर के और बजाय कि कैंडल्स के दिए, क्योंकि ये जो दिए होते हैं ये हमारे जो गरीब कुम्हारों के द्वारा बनाए होते हैं, हाथ से बनाए होते हैं। इसमें भी मैं कहूँगा कृपा करके देसी झालरों का इस्तेमाल करें। विदेशी झालरों का इस्तेमाल ना करें, मेक इन इंडिया झालरों का इस्तेमाल करें, लेकिन दिए जरूर लगाएं। मैंने देखा है ज्यादातर एक्सीडेंट से कारण होता है जरा से उत्साह इतना अधिक होता है कि हम लोग प्रिकॉशन लेना भूल जाते। सिंथेटिक कपड़े आग बहुत तेज से पकड़ते हैं। पटाखे चलाइए लेकिन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें कि जो आग के पार्टिकल आपकी कॉर्निया में या आईज में डैमेज करते हैं। ईयर ड्रम रप्चर के केसेस देखे हमने कि कान का पर्दा फट जाता है। एक बाल्टी पानी रहना चाहिए, एक मोटा कंबल रहना चाहिए। आप भी इस बात की गवाह होंगे, मैं भी इस बात की गवाह हूँ, जितने बैठे हुए भी गवाह, कभी न कभी हमारा रॉकेट किसी के घर में गया ही होगा। सो हेलो एंड वेलकम टू लाइफ विद सेवर्स सेविंग लाइव्स विद मी गौरव शर्मा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी दिवाली का माहौल आ गया है और दिवाली है 2 दिन के बाद में। सो फ्रेंड्स, जब दिवाली आती है तो ढेर सारा उत्साह आता है हम सबको बीच में। हम लोगों को याद आती है मिठाइयाँ, लाइट्स और गणेश जी का पूजन, ये सारी कुछ हमको याद आता है। बट हम जब दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, घर की बनी हुई अच्छी अच्छी टेस्टी सी मिठाई खाते हैं, अपने घर को दिवाली में दिए, कैंडल्स और इलेक्ट्रिक झालर्स के से पूरा रोशन कर देते हैं, और साथ में अपनी खुशी को दुगना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पटाखों का सहारा लेते हैं और क्रैकर्स जी भर के फोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें बेहद खुशी मिलती है। लेकिन ये खुशी कहीं ना कहीं किसी घर में गम का माहौल भी ला देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पटाखों से होने वाले हादसे को लेकर के, जिसके लिए आज मैं आपके बीच में एक ऐसे सेवर, एक ऐसे डॉक्टर को लेकर के आ रहा हूँ जिनकी बातों को आप जरूर सुनेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं आज की आपके इस शो में डॉक्टर संजय काला सर का। सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्टर संजय काला सर इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, ही इज अ प्रोफेसर, ही इज अ सीनियर सर्जन एंड एज वेल एज ही इज द प्रिंसिपल ऑफ गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि इस दिवाली को जगमगा के रखने के लिए और खुशहाल बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या प्रिवेंशंस हैं या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हम दिवाली पे ले सकते हैं। सर प्लीज हमको बताएं, ये जो दिवाली का फेस्टिवल है सर, जब भगवान राम आए थे, हम लोगों ने दिए जलाकर अपनी खुशी को जाहिर किया था। आज वो खुशी का पर्व कहीं ना कहीं पटाखों का रूप ले लिया है। तो क्या सर ये सही है, और अगर सही है सर तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सर इसके लिए? देखिए, क्वेश्चन तो आपने थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है। मेरे हिसाब से ये जो आप बोल रहे हैं कि ये खुशी का माहौल है, देखिए जब भगवान राम आए थे, क्योंकि आपको पता होगा जैसे दिवाली है उस दिन अमावस्या की रात होती है। राइट सर, और अमावस्या की रात में घनघोर अंधेरा होता है। बिल्कुल सर। तो ये बेसिकली प्रतीकात्मक है, ये इस बात का प्रतीक है कि जो रोशनी की है अंधकार पे जीत, इसका प्रतीक है। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग दिए शुरुआत में तो जो हमारे जैसे पूर्व काल में था, तो प्राचीन काल में भी दिए ही जलाए जाते थे और कैंडल्स नहीं, दिए। और दिए मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ बजाय कि झालर के और बजाय कि कैंडल्स के दिए, क्योंकि ये जो दिए होते हैं ये हमारे जो गरीब कुम्हारों के द्वारा बनाए होते हैं, हाथ से बनाए होते हैं। और मैंने ये देखा कि ये दिए ज्यादा अगर ठीक से लगा जाए ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं हम समाज में एक पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं, उस गरीब तबके को भी हम फायदा पहुंचा रहे हैं जो लोग इसको बना रहे हैं, वो हमारे जो समाज के निम्न स्तर पे हैं। तो पहली बात तो मैं कहूँगा भाई चल, लेकिन चूंकि अब जमाना थोड़ा बदल चुका है, एडवांस हो चुका है, तो इसमें झालरें, जिसमें बहुत सारी देशी विदेशी झालरें उपलब्ध हैं, इसमें भी मैं कहूँगा कृपा करके देसी झालरों का इस्तेमाल करें। विदेशी झालरों का इस्तेमाल ना करें, मेक इन इंडिया झालरों का इस्तेमाल करें। और साथ में दिए भी लगाएं, कैंडल लगाना चाहते हैं कैंडल लगाएं, लेकिन दिए जरूर लगाएं, क्योंकि ये इसका लाभ कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो निम्नतम वर्ग है उसको पहुंचता है। बिल्कुल सर। अब सर बात करते हैं कि हम दिए भी जलाते हैं, कैंडल भी जलाते हैं, झालर भी आपने बोला कि इंडियन मेड व्यूअर्स झालरों का ज़्यादा यूज़ करें सर। बट अब बात आती है पटाखों की। सर पटाखे ये जो आ गए हैं इस बीच में, ये सबसे दुर्घटनाओं का कारण होता है। यही कारण है कि जब अगले दिन हम पेपर देखते हैं सर, उसमें बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे देखा जाता है कि पटाखों की वजह से या दिए या कैंडल की वजह से घर में आग लग गई। तो वहाँ पे सर कैसे बचा हो सकता है सर? देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 जो पहलू हैं, मैं बहुत सोच के चलनी चाहिए। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा और वाजिब है। मैंने देखा है ज्यादातर एक्सीडेंट से कारण होता है जरा सी चूक। हम लोग त्योहार के जोश में होते हैं, ज्यादातर जो व्यूअर्स जो हम देख रहे होंगे हमको, मैं उनको बताना चाहता हूँ,
उससे उत्साह इतना अधिक होता है कि हम लोग प्रिकॉशन लेना भूल जाते भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल जाते हैं कि नहीं, हम लोग आग से खेल रहे हैं। हैं। एक दिया भले ही छोटी सी लोहा, लेकिन है तो ये आग। एक दिया ही इस पूरे बिल्डिंग को भस्म करने के लिए काफी है। तो उसमें अमूमन जो दिवाली होती है उसमें हम कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं। सिंथेटिक कपड़ों का चलन ज्यादा है आजकल, तो जो कि सिंथेटिक कपड़े आग बहुत तेज से पकड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कपड़े स्पेशली जो लेडीज के होते हैं उसमें जैसे चुन्नी हो गई, साड़ी का पल्लू हो गया, जो इंडियन ड्रेस है उसमें काफी चीज हैंग करती है, मतलब लटकती है। तो उसमें जैसे कि हम लोग अगर दिया जला रहे हैं तो अक्सर कई बार मैंने देखा है कि महिलाएं इस बात की गलती करती हैं, या पुरुष जो गले में स्कार्फ बांधते हैं या सूट के साथ में, तो उसमें हम दिया जला रहे हैं, हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमारे जो पल्लू का एक कॉर्नर दूसरे दिए के ऊपर पड़ रहा है, एक पर्टिकुलर एंड उसने आग पकड़ ली। और अगर सिंथेटिक है तो वो बहुत तेजी से आग पकड़ता है और शरीर पे वो चिपक जाता है, तो उससे बर्न इंजरी और खराब होती है। तो बजाय कि जो हमारे नॉर्मल कॉटन है उसके तुलना में मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि आग दोनों इक्वली पकड़ते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक है उसके आग पकड़ने की स्पीड ज्यादा होती है, और दूसरी बात है उसमें झुलसने की संभावना ज्यादा रहती है। तो एक कारण ही हो गया। दूसरा कारण है कि पटाखों के बारे में आप जब बात कर रहे हैं, क्योंकि पटाखे आप जानते हैं कि वैसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि भाई इससे पोल्यूशन भी बहुत होता है। तो मैं लोगों को ये एडवाइस करूंगा, देखिए उत्साह में खुश है, पटाखे चलाइए लेकिन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें, है ना, जिनमें पॉल्यूशन और जो धुआं और जो क्योंकि आप आने वाले समय में इसका नतीजा भुगतते हैं। आप जानते हैं जो एयर क्वालिटी है वो आप पटाखे चलाने के बाद में, और या फुलझड़ी जला, जो भी हम दिवाली में हम उत्सव मनाते हैं, उसके अगले दिन से डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाती है। राइट। और मेरे को अभी, चूंकि मैं एक कॉलेज देख रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ दिसंबर के और जनवरी के माह में हमारे पास में अस्थमा के, सांस के बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो खाली पटाखों का नुकसान 2-3 तरीके से। नंबर 1, बर्न इंजरी, यानी कि आदमी जल जाते हैं कई पटाखों के धमाकों में, क्योंकि बर्स्ट करता है तो कपड़े आग पकड़ लेते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका, पटाखों में कई बार जलाते वक्त भी कपड़े आग पकड़ सकते हैं। तीसरी बात कि कई बार पटाखे जो कई लड़के जोश में हाथ से बड़े बड़े बम है ना उसको जलाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा मैंने एक और ट्रेंड देखा है, जो हम बचपन में हम भी किया करते थे, बाद में हम जब बड़े हुए तो हम समझ में आया कि हम कितना गलत करते थे। हम पटाखे के ऊपर कुछ चीज जैसे मटकी या लकड़ी का कुछ या कुछ भी ढक्कन वगैरह हमने रख दिया, वो जो बाद में जब बॉम्ब ब्लास्ट करता है, आप ये ना सोचिए इसकी ताकत को कम ना की, ये जब फटता है तो इसमें से स्प्लिंटर्स वैसे ही काम करते हैं जैसे कि एक कोई देसी बॉम्ब होता है, या जो हम अमूमन अपराध के लिए या उस चीज के लिए यूज होता है, या आर्मी में यूज होता है। बस हाँ, इसकी इंटेंसिटी कम होता है, लेकिन ये है बॉम्ब, है ना, एक तरीके से। कई आपने देखा होगा बुलेट की तरह एक्ट करते हैं, इसको हम मिसाइल्स की तरह एक्ट करते हैं। तो और कई बार ऐसा होता है बॉम्ब हाथ में जलाते वक्त में बॉम्ब हाथ में फट जाता है, तो मैंने हमारे पास में कई सारे आते हैं कि उनके पूरे हाथ के चिथड़े उड़ जाते हैं, ठीक है, इवन चेस्ट में, फेस में, आईज में इंजरी होती है, और वो इतनी खराब इंजरीज होती हैं कि उनके लिए कई बार हम लोग कुछ नहीं कर पाते, और कई बार हम बचा ले जाते हैं। इवन आईज को ऑपरेट करिए, इनफैक्ट अगर हो सके तो जो नॉन ब्रेकेबल ग्लासेस होते हैं उसका चश्मा पहन करके आप करिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई अनार हो गया, हमने अंधेरे में अनार जलाया, उसकी रोशनी अचानक बहुत तेज हुई, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर तक आपके आंखों में आगे अंधेरा छा जाता है। और कई बार व्हाट हैपेंस कि दिस डैमेजेस योर जो रेटिना है, रेटिना में डैमेज करता है, और कई बार इनके जो आँख के पार्टिकल आपके कॉर्निया में या आईज में डैमेज करते हैं। दूसरी बात है, जब बॉम्ब ब्लास्ट करता है वो आपके ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत अगर हाई इंटेंसिटी हो तो। हमने इवन ये देखा है कान जो ईयर है, ईयर ड्रम रप्चर के केसेस देखे हमने कि कान का पर्दा फट जाता है बॉम्ब के, इसलिए एक सेफ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इससे आपका उत्साह नहीं कम होना चाहिए। हमारे जितने भी जो लोग सेलिब्रेट, दे शुड सेलिब्रेट, लेकिन ऐसा कि एक आपकी निश्चित दूरी के साथ में, है ना। अगर आप पटाखे फोड़ रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन ले लीजिए, छत में एक बाल्टी पानी रहना चाहिए, एक मोटा कंबल रहना चाहिए जो आग ना पकड़ता हो, मोटा कंबल रहना चाहिए। ये सिंथेटिक कंबल की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल कंबल की बात कर रहा हूँ, जैसे काले कंबल होते हैं या वूल के होते हैं, हाँ वूल के होते हैं, मतलब जो थिक एंड होते हैं, है ना। क्योंकि अगर बाई चांस किसी कोई, पहली बात तो
कोशिश करिए ऐसी दुर्घटना ना हो। लेकिन अगर दुर्घटना होती है तो पहला काम ये करिए कि जो जिसके शरीर में आग लगी है उसको आप कंबल में लपेट लें, लपेट के उसको जमीन में रोल कर दीजिए, उसको लिटा करके जमीन में रोल कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आग तभी होती है जहाँ ऑक्सीजन होती है, एयर में ऑक्सीजन होती है। तो अगर जब आग पकड़ती है कपड़ों में, आप कंबल से लपेटे तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है और जमीन में रोल करने से वो आग बैठ जाती है। तो उस वक्त में सबसे बेहतर तरीका है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, जो भी जला हुआ हिस्सा है उसमें जितना अधिक से अधिक हो उसमें पानी डालें उसमें। ओके। पानी से क्या होता है कि जो बर्न की इंजरी है उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, बशर्ते बहुत सीवियर इंजरी ना हो। तो आप जितना पानी डालेंगे, जितना इमीडिएट पानी डालेंगे, उतना बर्न की इंजरी की सीवियरिटी कम हो जाएगी। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पानी की बाल्टी और दूसरा पानी की बाल्टी, कई बार आप मान लीजिए कुछ वहाँ पे, कई बार हम लोग जब बॉम्ब गिराते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे कागज होते हैं, वो आग पकड़ लेते हैं। तो आप पानी की बाल्टी रहेगी तो आप उसे बुझा सकते हैं। और मान लीजिए आप, बेटर तो ये है जैसे कि हम फायर में यूज करते हैं, एक बाल्टी भर के रेत भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अगल बगल में बिजली की तार वगैरह है तो आप पानी नहीं फेंक सकते, आपको करंट लग जाएगा। तो आप उसमें रेत फेंक सकते हैं, है ना। मैं हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि लेकिन बड़ी बिल्डिंग अगर अवेलेबिलिटी है तो कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी है तो आप कर सकते हैं ना। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस है। दूसरी बात है कि आप जब कैंडल जला रहे हैं, बॉम्ब जला रहे हैं, बहुत सेफ रहिए। आप अपना बॉम्ब से कोशिश करिए डिस्टेंस बना करके रखें, है ना, क्योंकि वो एक तरीके का ग्रेनेड है, लो इंटेंसिटी ग्रेनेड। आई कॉल इट एज अ लो इंटेंसिटी ग्रेनेड, क्योंकि आजकल मार्केट में जो अवेलेबल है, जो हर आने वाले, हाँ, दे आर वेरी डेंजरस। क्योंकि हम, आपने देखा होगा रिसेंटली अखबार में बहुत सारे पटाखा फैक्ट्री में पिछले 1 साल में आप देखें कम से कम 17 इंसिडेंसेस मैंने पढ़े हैं अखबारों में, जिनमें पूरे पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और उसमें जो लोग थे अंदर ट्रैप थे, या तो दम घुटने की वजह से, या आग लगने की वजह से, या धमाके से उनकी चिथड़े हो गई। तो ये हमें इनकी ताकत को कम नहीं आना चाहिए, है ना। और दूसरी बात है, पटाखे जलाएं लेकिन इस बार संकल्प लें थोड़ा सा कम, लालच थोड़ा सा अपना कम कर लीजिए। क्योंकि उसके सफर कौन होते हैं? जो सांस के रोगी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो वो फिर हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भीड़ बहुत अचानक, जैसे दिवाली के बाद में अचानक हम देखते हैं हमारे हॉस्पिटल में सांस के रोगियों की भीड़ लग जाती है अचानक। उसका कारण है कि एयर में ऑक्सीजन कम हो गई है, पॉल्यूटेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो इस बात है, क्योंकि ये दिवाली आपकी ही नहीं है, ये हम सब की दिवाली है ना। हम किसी के जीवन में अंधकार ना लाएं, हम दूसरों के जीवन में उजाला लेके आए, यही दिवाली का संदेश है। मेन चीज तो ये हो गया सर, ये दिवाली फेस्टिवल हम सबके लिए है, ना सिर्फ हमारे लिए है। तो फ्रेंड्स सेलिब्रेट करें, खुद तो सेलिब्रेट करें ही करें, और साथ में जो आपके नियर एंड डियर है उनको भी सेलिब्रेट करने का पूरा मौका दें और खुश रहने का मौका दें। सर, जो आपने छोटी छोटी बताई, जो बेसिक्स बताए, सिर्फ पटाखे ही नहीं, पहनावा भी कहीं ना कहीं वजह बनता है आग लगने का। तो व्यूअर्स, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। जो महिलाएं हैं खास तौर से, जो बहुत ज्यादा फ्रिल वाले कपड़े पहन रखे हैं आप लोगों ने, तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप दिए जलाएं, कैंडल्स जलाएं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें। और जो सर ने बताया कि एक पानी का बकेट हमेशा अपने पास होना चाहिए, और अगर अवेलेबल हो जाए इजिली तो एक सैंड का भी बकेट अपने पास रखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन कंबल, जो थिक एंड कंबल होगा, जो प्योर वूल का होता है, वो आप जरूर रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से ही आपकी जो आग बुझ जाएगी। कोई कंबल को आप रख करके पेशेंट को पूरा रोल अप करना है। हाँ, रोल अप करना है, लपेट फर्श पे रोल अप कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं जो आग है वो बुझ जाएगी। सर, एक चीज और भी है, मैंने सुना है और पढ़ा भी एक जगह, कि अगर इंजरी हो गई, हमने पानी डाल दिया, उसके बाद में हॉस्पिटल तक ले आने से पहले अगर हम उसको कवर कर दे पॉली बैग से, तो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है? ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, ऐसा कवर, एक्चुअली जो भी चीज इससे आप कवर करेंगे, कवर, अगर आपके घर में जो क्लीन, नीट एंड क्लीन कपड़ा है, यानी कि साफ धुला हुआ कपड़ा, उससे कवर करते हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है, अगर आपको लग रहा है जैसे ब्लीडिंग एरिया है, ब्लड बह रहा है, तो उसमें तो आप एक साफ धुले, क्योंकि आप घर में अमूमन स्टरलाइज्ड आपके पास कपड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन कई घरों में जैसे गौज, पट्टी या पट्टियां रखी रहती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा साफ धुला हुआ कपड़ा भी आप लपेट देंगे तो वो थोड़ा प्रोटेक्शन करेगा। और दूसरी बात, चूंकि आप हॉस्पिटल के जब एनवायरनमेंट में ले जाते हैं तो बेटर है कि उस जगह पे कवर्ड रहे, है ना, कवर्ड रहे वो एरिया। लेकिन वो मतलब जो आप कपड़े जिससे ढक रहे हैं वो इस प्रकार का ना हो जिससे मरीज को अनकंफर्टेबल हो, या उसमें कोई गंदे कपड़े से ना, उससे बेटर है आप कवर ना कवर करें वो। तो बेटर ये है कि आप अगर घर में साफ धुला हुआ कोई कपड़ा है
उससे कवर करें, ताकि मिट्टी या जिस भी चीज में कैरी करके जा रहे हैं मरीज को या एम्बुलेंस में ले जा रहे जी। हैं उसमें, क्योंकि एम्बुलेंस में अमूमन बहुत सारे मरीज कैरी होते हैं, right. बहुत जो उसका बेड होता है, यानी कि जो हमारा स्ट्रेचर होता है इन्फेक्टेड होता है, तो उसमें एक साफ चादर बिछा दें मरीज को लेटाने से पहले। और बेस्ट ये है कि आप चादर से ही पेशेंट को हम दोनों कॉर्नर होल्ड करके हम लोग शिफ्ट करें अंदर, ठीक है ना। और स्ट्रेचर के साथ में अगर मूवेबल स्ट्रेचर है तो उसको हम निकाल के सीधा पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेचर पे ना लेटाएं, उसके ऊपर एक क्लीन बेडशीट जरूर बिछाएं जो घर की हो, क्योंकि हमेशा घर की बेडशीट में इन्फेक्शन कम होता है। तो तुलनात्मक अगर हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत टाइप के पेशेंट होते हैं, कोई इन्फेक्टेड होता है, कोई कम इन्फेक्टेड होता है, लेकिन कंटामिनेशन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्योंकि बर्न में जो मेजर कॉजेज, अगर मैं खाली बर्न की बात कर रहा हूँ, मैं ब्लास्ट इंजरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि उसमें मेजर कॉज ऑफ डेथ इनिशियली क्या होता है, शॉक होता है। शॉक बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि आपकी बॉडी से पानी की जो निकल जाता है बर्न में, जो स्वेलिंग होती है या डिहाइड्रेशन, इसकी वजह से, ठीक है ना। और या तीसरा कॉज होता है, अगर बर्न बहुत ज्यादा है तो आदमी बहुत सारा जो धुआं इनहेल कर लेता है, तो उसमें लंग्स में भी बर्न हो जाता है, ट्रैकिया, आपके ब्रोंकस, इनमें भी बर्न इंजरी हो जाती है अगर पूरा शरीर में आग पकड़ लिया। लेकिन अगर पार्ट बर्न हुआ है तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो अगर रेस्पिरेटरी इंजरी नहीं हुई है, दम नहीं घुटा है, सांस धुआं बॉडी के अंदर नहीं गया है, तो तब सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन मान लीजिए किसी ने इनहेल कर लिया, तो उसमें क्या होता है कि धुआं इनहेल करने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी कि आपके जो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर रिप्लेस कर देती है ऑक्सीजन। तो ऐसी स्थिति में जो मरीज होता है वो स्टूपरस कंडीशन में होता है, यानी कि थोड़ी बेहोश अर्धमूर्छित अवस्था में पहुंच जाता है। तो उसमें तत्काल उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें पड़ती है, और वो मैनेजमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, घर के अगल बगल में है। अगर ज्यादा बर्न है, पहला काम तो ये करना चाहिए कि आप देखिए, अगर मरीज को आप अगर संभव हो सके आपके पास में अगल बगल में ऑक्सीजन है, जो सीवियरली बर्न पेशेंट है उन्हें ऑक्सीजन लगाते हुए तत्काल अस्पताल में शिफ्ट कराएं और फ्लूइड समय स्टार्ट करें, वहाँ डॉक्टर्स मैनेज करेंगे। तो उसके बाद में हम लोग पहला ये करने के बाद दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर अमूमन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड बहुत गिर जाता है शॉक की स्टेट में, तो उसको कवर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स देते हैं अगले कुछ समय के लिए। तो वो फ्लूइड को रिकवर करना, हमें बॉडी को रिकवर करना बहुत आवश्यक होता है। ये डिपेंड करता है, बर्न में भी दो टाइप के होते हैं, कि एक सतही होता है, एक डीप बर्न होता है। तो ये आप लोग को जानने का विषय नहीं, लेकिन बट ये कि डीप बर्न्स दे टेक टाइम टू रिकवर, और प्लस हमारी बॉडी का कितना हिस्सा जला ये भी महत्वपूर्ण है, कि जितना ज्यादा हिस्सा जला होगा उतना रिकवरी के चांसेस, इन्फेक्शन रिकवरी के चांसेस कम होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे और बचने के चांसेस कम होंगे। तो इस बात को हमें देखना है। तो बर्न सबसे पहले तो कोशिश करिए बर्न इस टाइप की घटना न हो, और घटना घटे तो हम उस वक्त कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कंबल में लपेट कर रैप करने से जो आपके बॉडी का पार्ट जला है वो कम जलेगा। सिंथेटिक कपड़े कम पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, एटलीस्ट कम से कम जब पटाखे चला रहे हैं, या कई बार मैंने देखा कि जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं, है ना, ये बहुत कॉमन कॉज है। लोग शायद इस बात पर ध्यान देते हैं कि रॉकेट गया वो टेढ़ा तिरछा, हम बॉटल में डालते हैं, ज्यादातर आप घरों में देखिए बॉटल में डालेंगे या दो ईंटों के बीच में फंसा करके, मतलब मैं सब जगह की गवाह कर रहा हूँ, कहीं कोई प्रोफेशनल नहीं होता, हम सब लोग इलिटरेट है, सब हम सब यही करके आए हैं। और हमने भी, आप भी इस बात की गवाह होंगे, मैं भी इस बात की गवाह हूँ, जितने बैठे हुए भी गवाह, कभी न कभी हमारा रॉकेट किसी के घर में गया ही होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें कि रॉकेट की डायरेक्शन सही रहे, वो ऊपर छोड़ते वक्त, है ना। क्योंकि ये रॉकेट कई बार ऊपर जाने के बाद टर्न करता है, टेढ़ा जाने के बाद, और दूसरे के घर में घुस जाता है, और उसमें चूंकि इतनी एनर्जी होती है, इतनी आग होती है कि उसमें कई बार पर्दे वगैरह में आग, मान लीजिए फूस या छप्पर के घर बने हैं, तो उसमें पूरी आग पकड़ने की संभावना रहती है, वुडन है या वहां पे कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस रखा है तो उसकी भी बटर रहता है। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे दिया जला रहे हैं तो तेल की बोतल वहीं छोड़ दी, है ना, और या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ है, कभी भी जहां आप छत में जहां पे ये सब कर रहे हैं वहां पे कोई भी इन्फ्लेमेबल चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। इवन हर दृष्टि से, जैसे कि मैंने तेल बताया या कोई और इन्फ्लेमेबल चीज है, वो उससे दूर रहना चाहिए। उसके अगल बगल में आप कोशिश करिए कि वहां पे कोई भी ऐसी चीज ना हो, प्लास्टिक, है ना, ये जो आग आसानी से पकड़े, लकड़ी या कागज, इस टाइप की चीज से दूर है, टोटल क्लीन रहना चाहिए उस जगह को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि मतलब हमें उस वक्त समझ में नहीं आता। एक चीज मैंने और देखा, कई बार जैसे आजकल
100 शॉट्स 500 शॉट्स ही आते हैं। दीज आर वेरी डेंजरस, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उसको रख देते हैं और हम जैसे छत की मुंडेर पे रख देते हैं, तो क्या होता है जब ये न्यूटन लॉ सभी को मालूम है, हाँ, जितना वो फोर्स होता है नीचे भी लेता है हाँ, फोर्स पूरा। वो एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है जब ये रॉकेट छोड़ना शुरू करता है एक एक करके आसमान में छोड़, देखने में तो सबका ध्यान ऊपर रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये नीचे जब पुश करता है तो ये पूरा का पूरा जो रॉकेट है रोल कर जाता है। मेरे साथ खुद हो चुका है, हाँ रोल कर जाता है। उसके बाद में वो रॉकेट फिर आपकी तरफ आता है, है ना, और या जो जितने भी लोग देख रहे थे उनकी तरफ आते हैं। ये अपने आप में बहुत खतरनाक सिचुएशन है, तो इसलिए जहाँ पे रखें उसके अगल बगल में ईंटा लगा करके और ताकि वो वहां से लुढ़कने ना पाए, इस बात का ध्यान रखें। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत मेजर, किसी घर में हम दिया जलाते हैं उसी घर का दिया बुझ जाता है या किसी और के घर का दिया बुझ जाता है। तो ये दिवाली खाली एक खुशी के साथ में एक बहुत जिम्मेदारी का त्योहार भी है। भाई हमें शुभ और शुभ दिवाली मनानी है, अशुभ दिवाली नहीं मनानी है ना, इस बात का हमको ध्यान। सर ने सबसे बड़ी बात बोली कि ये जो दिवाली है ये हमारी जिम्मेदारी का त्योहार भी है। तो फ्रेंड्स जिम्मेदारी से त्योहार को मनाएंगे और इस दिवाली को हम लोग बिल्कुल सेफ मनाएंगे। जो सर ने बातें बताई है उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इंजरी अगर होती है इनकेस अगर, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं आसपास CSC SSC हैं उन सभी फैसिलिटीज तो रहती हैं अभी? फैसिलिटी रहती है। देखिए मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बर्न, डेप्थ ऑफ द बर्न, है ना, और कि बर्न इंजरी कैसी है ना। तो बर्न या ब्लास्ट इंजरी कैसी है, दोनों में क्या है, क्योंकि ब्लास्ट इंजरी फेस पे भी हो सकती है, चेस्ट भी हो सकती है, आर्म्स में हो सकती है, कहीं हो सकती है। तो ये उस जगह की स्पेशलिटी। छोटे लेवल पे तो ये हॉस्पिटल ठीक है, लेकिन मान लीजिए हाथ के ही चिथड़े उड़ गए तो इन जगह पे नहीं आप नहीं कंट्रोल कर सकते, फिर देन यू हैव टू शिफ्ट टू बिगर हॉस्पिटल्स, है ना, टर्शियरी केयर सेंटर में ले जाना। तो बजाय कि छोटे सेंटर में तभी ले जाए कि जब मरीज को आपको लग रहा है कि एकदम सिंक कर रहा है, तो वहां पे पहले मैनेज हो जाए, पेशेंट को फ्लूइड वगैरह चढ़ाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, फिर वहां से बड़े सेंटर में शिफ्ट करें। लेकिन आप देख लें जहां भी ले जाए वहां पे समय इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मरीज को ले जाना है, शिफ्ट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है मरीज जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक जो हम महत्वपूर्ण समय है उसकी जान बचाने का वो लूज कर देते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जब तक मरीज आता है तो हमारे पास में उसको बचाने के लिए फिर कुछ बचता नहीं, तो फिर उसमें फिर मरीज की अटेंडेंट और तीमारदार का नाराजगी डॉक्टर के प्रति होती है। मैं समझ सकता हूँ, देखिए उस वक्त इमोशनल आउटबर्स्ट होता है ना, तो लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने भी पेशेंट है उसके साथ अटेंडेंट को ध्यान रखना है कि समय बहुत कीमती है। किसी भी इंजरी में, किसी भी टाइप की इंजरी में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक केयर ऑफ इट। पहले बात कोशिश करिए हो ना, अगर हो तो आपको उसको कम से कम करना है, और तीसरा अगर आपने कर दिया है तो उसके बाद में समय से आपको सही जगह पहुंचना, ये महत्वपूर्ण। सर इसमें कुछ प्रयास GSVM ने भी किया, कुछ बन के लिए कुछ स्टार्ट किया? मैं वही आपको बताना चाहता कि एक्चुअली मैं हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे बर्न यूनिट बन रही है, काफ़ी बड़ी बर्न यूनिट बन रही है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ कोविड की वजह से हमारा यहाँ पे जो ये बर्न यूनिट बनने का प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया था। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे एक फुल फ्लेजेड उसमें ICU भी है, सब चीज़ है, लेकिन बट वी आर नॉट एबल टू एस्टेब्लिश इट येट। सो उसके लिए हम लोगों ने फिर ये चूंकि मुझे लगा कि खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर पास में 8 बेड हैं, उनके ऊपर बहुत लोड आ जाएगा, तो इसलिए हमारे सारे, मैंने कल मीटिंग की, हमारे सारे फैकल्टी, SIC, CMS सब लोगों ने मिलकर के हम लोग डिसाइड किया नहीं, ये चाहे कैसे भी हो व्यवस्था हम बनाएंगे, और दिवाली इन 5 दिनों के लिए हम कोई भी बर्न का मरीज हमारे यहाँ से लौटेगा नहीं, है ना, अनटिल अनलेस की कोई मास कैजुअलिटी ना हो जाए। मान लीजिए 50 पेशेंट आ जाए या 40 आ जाए, वो बात की अलग है, लेकिन मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं, कोई भी बर्न का पेशेंट आएगा अपने रेजिडेंट्स और कस्टमर्स से बोला, हम लोगों ने अलग से एक वार्ड क्रिएट किया। वो वार्ड हमने कहाँ से प्राप्त किया कि हमारे यहाँ जो ऑपरेशन इन 4 दिन बंद रहेंगे, तो इन ऑपरेशन, तो हमने ये जो वार्ड्स हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन तो हमारे चलते रहेंगे, लेकिन बट रूटीन ऑपरेशन बंद है, तो हमारे लिए उसके लिए पोस्ट ऑफ वार्ड है, तो काफ़ी अच्छे और साफ सुथरे वार्ड हैं। इसमें 12 बेड है, हमने 12 बेड्स की व्यवस्था कर दी है। प्लस इसके लिए हमने जो स्पेशल बर्न के लिए स्पेशल टाइप की ड्रेसिंग्स आती हैं, कोलेजन ड्रेसिंग्स होती हैं, जिसमें इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम हो जाता है, वो हम लोगों ने खरीद लिए हैं। प्लस जितने भी जो ड्रेसिंग्स के लिए सामान है, जितने भी बर्न के ड्रेसिंग्स के लिए ऑइंटमेंट्स सब इत्यादि की जरूरत पड़ती है, वो सब खरीद के हमने स्टोर कर लिया है, फ्लूइड स्टोर कर लिए हैं, एंटीबायोटिक स्टोर कर लिया है, ताकि अगर ज़्यादा लोग भी आते हैं
तो विल बी एबल टू कैटर। प्लस नाइट में अभी तक हमारे यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में एम्बुलेंस, हम लोगों ने ई एम्बुलेंसेस बनाई है, खुद हमारे कॉलेज ने डिजाइन किया है। ई रिक्शे को हमने एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया है और टोटली कवर्ड है। उसमें अटेंडेंट भी बैठ सकता है, पेशेंट भी लेट सकता है, ऑक्सीजन की सुविधा है, मॉनिटर है। तो मेरे को लगता है कि मेरे ये गुजारिश है, हर हॉस्पिटल को उसको एक्वायर करना चाहिए। प्लस दीज आर पॉल्यूशन फ्री, हाँ पॉल्यूशन फ्री है। तो इसमें हम पेशेंट को मैंने रात भर के लिए एम्बुलेंसेस चलाई हैं सो दैट, क्योंकि हमारा इमरजेंसी और जहाँ पे पेशेंट को ले जाना उसमें एक डिस्टेंस है। इमरजेंसी हम प्राइमरी केयर देके पेशेंट को स्टेबलाइज करके वहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंटों का आना जाना लगा रहता है, वो बर्न पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम एक वार्ड हमने अलग से क्रिएट कर दिया, नीट एंड क्लीन वार्ड, जहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। तो सर जैसा आपने बताया था कि ये जिम्मेदारी का त्योहार, तो पूरी जिम्मेदारी मुझे लगता है गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने निभाई है और आपने निभाई है। नहीं, इसमें जिम्मेदारी में जो जितने भी सारे समस्त हिंदुस्तान में रहने वाले, अपने भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी परिवार हैं, सारे परिवार, सारे धर्म, सारी जाति के सब लोगों की जिम्मेदारी है कि एक खुशी खुशी में रहे, गम में तब्दील ना। बिल्कुल सर। तो फ्रेंड्स, इस खुशी को खुशी का माहौल बनाए रखेंगे और किसी भी तरह की इंजरी नहीं होने देंगे। और अगर होती भी है तो अभी कानपुर के जो व्यूअर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं। एज अ बर्न केस कुछ होता है तो सारी फैसिलिटी जो सर ने बताया अवेलेबल है यहाँ। छोटा सा मैसेज जो दिवाली के लिए सर आप व्यूअर्स को देना चाहें सर अपनी तरफ से। देखिए, मैं आप सबका सादर अभिनंदन करता हूँ। समस्त कानपुर वासियों को मैं और कानपुर के मैं समस्त भारतवर्ष वासियों को बोलना चाहता हूँ, ये एक बहुत उत्साह और उल्लास का त्यौहार है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पूरा अयोध्या को सजा दिया है दियों से, आप दियों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें ताकि हमारे जितने भी कुम्हार हैं उन तक इसका लाभ पहुँच सके, गरीब तबके को। बाकी आप झाल लगाना चाहते हैं, बाकी चीज़ें करना चाहते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। पटाखों में जैसे मैंने पहले भी आपसे बात हुआ तो प्रिकॉशन लीजिए पूरा हर चीज़ का, और अपना प्लीज़ ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। याद रखिए, ये आप आग से खेल रहे हैं, तो इसलिए ये जो दिवाली है वो शुभ हो, अशुभ ना। नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे सर ने बताया है, आप लोगों को एक मैसेज दिया है, बहुत अच्छा सा क्रक्स मैसेज है। दिवाली को अच्छे सेलिब्रेट करना है, अपना भी ख्याल रखना है और सामने वाले का भी ख्याल रखना है और जिम्मेदारी से इस त्यौहार को मनाना है और हंसी खुशी से इस त्यौहार को मना करके पूरी तरीके से सब लोगों को खुशियां देनी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोगों को ये जुड़ी सारी जानकारियां, प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस आपको मिल गए होंगे और आप जरूर से जरूर इसका ध्यान रखेंगे और दिवाली को अच्छे से मनाएंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग लाइव विद सेवर्स, सेविंग लाइफ विद मी गौरव शर्मा। थैंक यू सो मच।